बैंगलोर में ना एक विला है और वो बहुत आलीशान बहुत सुंदर विला था। अब वो एकदम खंडर है। पहले जब आप उस विला के आसपास जाते तो आपको एक बहुत सुंदर जगह दिखती जिसके आसपास कुछ भी नहीं था, बहुत एकदम आलीशान घर बना रखा था। पर अगर अब आप जाओगे वहाँ पे आपको खंडर दिखेगा, जहाँ पे देखते ही पता चलेगा कि दीवारें टूट रही हैं, मकड़ियाँ लगी हुई है, बहुत ऐसा धूल मिट्टी वाला घर है। मतलब दूर से, चाहे दिन हो रही हो शाम हो रही हो, वो दूर से ही आपको एकदम अंधेरे में थोड़ा ढका ढका एकदम डरावना सा लगेगा। अब अंधेरे में ढका ये नहीं कि सूरज निकल रहा है अंधेरा है, पर एक होता है ना, ये वो आपका मिट्टी से रंग से बहुत फर्क पड़ता है, तो उसका रंग ही वैसा बन चुका है कि वो बहुत डरावना और एकदम ऐसा लगता है। उस विला की ना एक स्टोरी है। एक्चुअल में उस घर में, उस विला में एक बहुत खुश परिवार रहता था और वो लोग काफ़ी रिच थे। ऑफकोर्स विला वगैरह है तो वो काफ़ी रिच थे, जैसे हम साथ साथ है वाली टाइप्स फैमिली थे। और वो कोई बहुत ऐसी जॉइंट फैमिली नहीं थी, 5-6 लोग जितने भी थे, बहुत प्यार था, बहुत अच्छे थे। कोई पड़ोसी थे तो उस विला के थे नहीं, आसपास में ज़्यादा घर नहीं थे। पर जितने भी लोगों ने जानते थे, रिश्तेदार दोस्त, सब उनकी मतलब बहुत तारीफ की, इनसे बेस्ट खानदान परिवार कोई हो ही नहीं सकता। अंधा यकीन करते थे सब पे, किसी की गरीब की मदद करने से नहीं रुकते थे, कोई दोस्त आ जाए उससे पैसे देने से नहीं रुकते थे, बहुत अच्छे लोग थे। अब क्या होता है, जब आप बहुत अच्छे होते हो ना तो आप बहुत अच्छे टारगेट भी होते हो, आप बहुत इजी टारगेट होते हो। अगर किसी को पता है कि ये आदमी अमीर है, रईस है और ये आदमी ऐसे ही पैसे दे देता है, तो मतलब इसके पास पैसा होगा बहुत। तो किसी चोर की नज़र उस घर पे पड़ गई। ठीक है, तो कोई चोर, 3-4 चोरों ने डिसाइड करा कि ये लोग तो बहुत अमीर है, हम इनके घर पे डाका मारेंगे, हम इन लोगों को लूटेंगे। वो लोग चले गए। पहले जो चोरों का प्लान था वो सिंपल ऐसा प्लान था, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च स्टोरी, कि वो सब चोरी करेंगे चले जाएंगे। बट क्या हुआ कि उनमें से कोई एक जाग गया, जिनका घर था वो आवाज़ सुन के जाग गया और वो बाहर आ गया। वो बाहर आते चीखा चिल्लाया। वो घर के 5 सदस्य बाहर आ गए। 5 सदस्य में कौन? माँ, बाप, बेटा, बेटी और एक दादी। ठीक है, सब बाहर आ गए। सब बाहर आते हैं अपने अपने कमरों से, सब देखते हैं चोरे चोरे चोरे। और चोर भी 1-2 नहीं होते, वो भी 3-4-5 लोग हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे बड़े लोग जिनके पास हथियार वथियार सब कुछ है। जैसे ही सब बाहर आते हैं ना, हॉल में देखते एक दूसरे को, ये चोर सबको पकड़ लेते हैं। बच्चा बच्ची कितने ही बड़े होंगे, एक बुजुर्ग औरत को पकड़ने में कितनी मेहनत है, एक आदमी तो 2 आदमियों से वैसे ही पकड़ा जाएगा। तो आके सब इन्हें पकड़ लेते हैं, पकड़ के ना इन्हें बांध देते हैं। ये लोग कहते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं कि तुम पैसा लेके जाना है ना, ले जाओ, हम पे है, तुम ले जाओ। तुम्हें गहने चाहिए हम बता देते हैं, पैसा चाहिए हम बता देते हैं, तुम्हें जो चाहिए इसको लेके चले जाओ, पर हमको छोड़ दो। अब चोर जितना जितना वो बताते रहते हैं ना, उतना उतना होते लूटते रहते हैं। घर का जितना भी कैश, ज्वेलरी, कपड़े लत्ता, खाना सब पैक कर लिया कि हम तो सब लेके जाएंगे, सब लेके जाएंगे। और वो भीख मांगे जा रहे, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमें कोई मोह माया से मतलब नहीं है, तुम सब ले जाओ, ये वो। पर चोर मान नहीं रहे कि बैंक में भी रखा होगा, हमें वो भी बताओ, हमें कल वो भी ला के दो, हम तुम्हें बंद करके रखेंगे कि अगले दिन तुम बैंक में जाएगा पति, पैसे लेके आएगा, तब छूटेंगे, हम यहीं रहेंगे। वो बहुत तंग करते हैं। 2-3 दिन तक वो चोर उन्हीं के घर में उनको बांधे हुए रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। वो पति को बार बार बाहर भेजते हैं, इधर से पैसा उठा, इस दोस्त से पैसा मांग, इससे पैसा ले, अपनी ये ज़मीन का सौदा देख कितने का हो रहा है, वो देख वो देख। वो उसी के घर में रह रहे हैं और वो घर में बुजुर्ग, एक जो दादी होती है वो, छोटा सा बच्चा, उनकी टीनेज डॉटर, 19-20 साल की लड़की, उसकी बीवी, सब बंधे हुए सीढ़ियों से, चेयर से, किसी को हिलने नहीं दे रहे, किसी को वॉशरूम नहीं जाने दे रहे कि जो करना है यहीं करो। बहुत तड़पाते हैं और इतना तड़पा के किसी को खाना नहीं दे रहे। बच्चा भूख से बिलक रहा है, दादी की तबीयत खराब हो रही है, बेटा जा रहा है आ रहा है रोए जा रहा है कि मेरी माँ को, बेटे को कुछ खिला दो, कुछ कर दो। नहीं सुन रहे। इंसान का लालच बहुत बुरा होता है। आपको दिखता है ना कि आप एक इंसान को, किसी और को दबा सकते हो, तो आप उसे उस हद तक दबाते हो जब उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। वो 4-5 दिन तक ना बहुत बुरा करता है। जैसे ही 4-5 दिन होते ना, दादी बेहोश हो जाती है, क्योंकि बुजुर्ग आदमी इतनी देर तक भूखा नहीं रह सकता, ना दवाइयों के बिना रह सकता, वो बेहोश हो जाते हैं। अब चोरों को लग नहीं रहा वो बेहोश हुई है, चोरों को लग रहा है ये मर गई है। अच्छा जी। क्योंकि वो बेहोश हो गई, कोई इतना जहमत तो उठा नहीं रहा कि चेक करे, सांस वास चेक करे, या कोई बिल्कुल डॉक्टर पे ले जाए कुछ करे। उनको क्या मतलब है, उनका परिवार का थोड़ी, उन्हें दया आ रही होती तो पहले ही छोड़ देते। तुमको लग रहा है मर गई। अब वो बेटा चिल्ला रहा है, तूने मेरी माँ को मारा, देखियो मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, ये वो। अब इसको लगता है, चोरों को लगता है कि ये तो अब हमारे को ऐसे तैसे करके छोड़ेगा। अब तक तो बहुत शरीफ इंसान लग रहे थे, हम भाग भी जाते तो क्या कर लेते, पुलिस रिपोर्ट, तब तक हम पैसा लेके भाग जाते। अब इन चोरों को लग रहा है कि ये तो छोड़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे करके सबको मारने लग जाते हैं। दादी जो बेहोश हुई थी, बस मेक श्योर करने के लिए उसका गला वला काट के वहीं मार देते हैं। बच्चे के सामने, बीवी के सामने, बेटे के सामने। वो दादी के गले से खून निकल रहा है, उसके पूरे कपड़े साड़ी खून में बह गई है। अब दादी के बाद फिर वो पत्नी पे आते हैं, पत्नी के बाद फिर वो बच्चे पे आते हैं, बच्चे के बाद वो आदमी को नहीं मारते, क्योंकि आदमी चिल्लाए जा रहा है, गाली दिए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, देख तेरे साथ अब मैं क्या करता हूँ। वो उसे और तड़पा रहे हैं। उनकी अब लाशें ही लाशें बिछ चुकी है। उसकी बेटी को खुलते हैं और कहते हैं कि तू अब नाच, सबका खून बिखरा पड़ा है, सब मरे पड़े हैं। वो उसकी बेटी को कहते हैं तू नाच, खून के ऊपर जो है ना, खून के ऊपर बॉडीज़ के बीच में नाच। बेटी नहीं नाच रही तो थप्पड़ मार रहे हैं, उसे हार्म कर रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, उसको पीट रहे हैं।
तो बाप भी क्या करे, कहते बेटा मान ले। वो बाप उनके एकदम हाथ पैर जोड़े जा रहा, मेरी बेटी तो छोड़ दो, तुमने मेरा सब ले लिया, मेरे पैसे ले लिए, परिवार ले लिया, मेरी बेटी तो छोड़ दो। कोई मान ही नहीं रहा। वो उसकी बेटी को नचवाते हैं। जब उसकी बेटी नाच ही रही होती है इन बॉडीज़ के बीच में ये सब, वो आदमी अपने उसके पिता को भी मार देते हैं। और वो पिता को भी मार रहे हैं ना, वो उस बच्ची को रुकने ही नहीं दे रहे, तू नाच। वो बच्ची भी नहीं, मतलब 19-20 ईयर्स ओल्ड जो टीनेजर है, वो बेचारी अपने घर में देख रही है। अब इस पॉइंट पे एक सब इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है कि आपका दिमाग ना इससे ज़्यादा ट्रॉमा नहीं झेल सकता, आप सच में पागल हो जाते हो। अगर कोई हट्टा कट्टा एकदम मेंटली फिट इंसान भी यहाँ है, उसके साथ आप इतना टॉर्चर करोगे, 10 दिन तक उसे बांध रखा है, फिर उस परिवार उसके सामने मार दिया, फिर नचवा रहे हो या ये सब क्या कर रहे हो, तो आप जेन्युइनली बैठे बैठे पागल हो जाओगे। वो लड़की पागल हो गई, वो हंस रही है, जोर से हंस रही है, तालियां मार रही है। अब वो पागल हो चुकी है। इन लोगों को लग गया डर कि ये हो जाएगी, ये तो पागल हो गई है, ये तो हमें मार डालेगी, ये कर लेगी। वो लड़की इन्हें खींच रही है कि आओ मेरे साथ नाचो, ये सब करके हंसे जा रही है, खुश हो रही है। ये सब डर गए। ये क्या करते हैं, उस लड़की के पेट में चाकू खोपते हैं कि ये भी मर ही जाएगी इवेंचुअली, और वहाँ से सब कुछ लेके भाग जाते हैं। वो सब भाग गए, ठीक है। वो लड़की अगले 2-3 दिन बाद, जब बहुत दिनों तक कोई किसी के घर नहीं आता, फ़ोन नहीं उठाता, तो शक हो जाता है ना। बहुत दिनों बाद जब उनके घर पे जाया जाता है ना, उस पूरे घर में लाल धब्बे होते हैं, क्योंकि वो लड़की नाच के अपने पूरे घर में घूमी होती है। वो नाचते नाचते जो खून के धब्बे होते हैं हर सीढ़ी पे, हर कमरे पे, बिस्तरों पे, शरीर पे, हाथ के निशान, वो लड़की एकदम पागल हो चुकी थी। जब उन सबकी बॉडी मिलती है वो तो कटे हुए तरीके से मिलती है, उस लड़की की बॉडी मिलती है कि उसने सबके खून को अपने शरीर पे एकदम लपेट लिया होता है, एकदम ऐसे लगा लिया होता है। उसके पैरों के नाचने के निशान बने हुए होते हैं, और वो लड़की भी मर चुकी होती है। किसी भी घर में अगर इतनी बुरी कोई चीज़ होगी, वो घर बिकेगा तो नहीं, कोई घर खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। और वो परिवार इतना अच्छा था, उनके आगे पीछे कोई और था नहीं, किसी ने वो घर क्लेम नहीं करा, सबने वो घर ऐसे ही छोड़ दिया कि हम उनकी यादों में वो घर छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए। वो चोर वोर के साथ क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है। पर उस घर में क्या हुआ कि जो ये विला था, उसको साफ वाफ करवा के ये सब हटा के कर दिया। फिर भी वो जो धब्बे थे ना, वो नाचने वाले, वो कभी अच्छी तरीके से नहीं हट पाए। तो उस विला में अगर आज भी कोई जाके देखेगा, वो नाचने के पूरे धब्बे एकदम सीढ़ियों, आज भी वही है, सीढ़ियों पे ऊपर जाते हुए, सीढ़ियों से नीचे आते हुए, बिस्तर पे जाते हुए, कमरे में जाते हुए। अब क्या होता है ना कि अब लोगों को क्या लगता है कि इतना कोई हॉन्टेड जगह हुई है, जैसे हम भी हॉरर स्टोरी सुनाते हैं, कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, उसे ऐसी कोई जगह के बारे में पता चले जाएगा ज़रूर। ऐसे किसी ने इस बारे में सुना कि बैंगलोर में ऐसा घर है, बहुत सालों से बंद पड़ा है, वो आदमी चला गया वहाँ पे, मैं जाके देखूंगा क्या हुआ है। वो आदमी गया, पहले तो घर में घुसने के लिए उसे शीशे वीशे तोड़ने पड़े, क्योंकि घर पे बहुत बड़े बड़े ताले लगे थे। क्योंकि सबका मानना था कि जब ये हादसा हुआ, जब सफाई वफाई करने लोगों को भी भेजा, तो लोगों को भी ना पैरों की आवाज़ आती थी, जैसे कोई नाच रहा हो। ऐसे नहीं घुंघरू वुंघरू नहीं, बस जैसे नाचते भी हैं तो पैर बहुत तेज कदम होते हैं ना, वो चलते हैं, वैसी आवाज़ आती थी। तो सफाई करने वाले कर्मचारी, उस घर का जो आखिरी जो भी काम करवाने वाले, वो सब लोग यही कह के गए थे कि यहाँ पे तो किसी के नाचने की आवाज़ आ रही है, हमें हंसने की भी ऐसे लगती है कि कोई हंस रहा है। तो सब डर डर के वो काम करके गए थे। अब ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई गया तो बहुत ताला वाला पूरी प्रोटेक्शन करके कोई यहाँ आ ना पाए। ये आदमी जो गया उस घर में, वो जानते हुए ताला तो तोड़ नहीं पा रहा था, वो खिड़की विड़की तोड़ के पीछे के रास्ते से चला गया। जब वो गया, उस घर में चारों ओर जाले लगे हैं, दीवारें टूट रही है, सब कुछ ऐसा पता चल रहा है कि पुराना घर है, हर जगह मिट्टी लगी है। पर कहाँ मिट्टी नहीं लगी? उन कदमों के निशानों पे, वो जो लाल खून के धब्बे हैं उस पर मिट्टी नहीं है। अगर कहीं मिट्टी लगती है, ये आप 4 दिन साफ नहीं करोगे, पूरे पे लगेगी ना, पर ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इस स्पेस पे नहीं लगेगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पर वो पूरा घर मिट्टी में सना हुआ है, पर वो निशान एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, और वो भी लाल कलर के दिख रहे हैं, क्योंकि खून के धब्बे थे ना जो नहीं मिट पाए। तो ऐसा नहीं कि सुर्ख लाल पर थोड़ा थोड़ा वो दिख रहा है। अब वो आदमी देख के सबकी वीडियो बनाने लग जाता है। जब वो वीडियो बना ही रहा होता है ना, उसे ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे चूहा होगा, क्योंकि पुराने घरों में चूहे जानवर ये सब तो मिल ही जाते हैं ना, मकड़ी वकड़ी, तो उसको लगा चूहा होगा। वो ध्यान नहीं देता, वो वीडियो बनाता है। वो ना उस कदमों को फॉलो करने लगता है, वो जो कदमों के निशान होते हैं वो फॉलो करने लगता है, फॉलो करता है, एक रूम से दूसरे रूम से तीसरे रूम, तीसरे से चौथे रूम के बाद वो सीढ़ी पे चढ़ने लगता है निशान। वो सीढ़ी पे जाता है और वो सीढ़ी को फॉलो कर रहा है, और एक राइट साइड पे एक रूम होता है जो एकदम बंद दरवाज़ा है, उस दरवाजे के आसपास एकदम अजीब सी वाइब है, और वो डर भी रहा है, वो वीडियो बना रहा है ना, तो वो डर भी रहा है कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं क्या करूँ। फिर भी वो एट लास्ट चला जाता है। ये वही कमरा है जिसमें से भी आवाज़ आई थी, तो इसलिए भी उसे डर लग रहा है कोई चूहा को, मुझे कोई बीमारी ही ना हो जाए, इंसान 10 चीज़ों से डरता है। फिर भी वो अंदर जाता है। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसे बहुत ऐसे ठंडी हवा महसूस होती है, कुछ तो उसके मुंह पे आया है, बहुत ठंडी हवा। और उसको ना जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको वहम होता है, वहम कैसे कि इस रूम में आवाज़ नहीं आएगी पर आपके कानों में आवाज़ आएगी, कुछ तो हुआ है, और आपको पता है कि रूम में नहीं, आपके कान में आवाज़ आ रही है। उसको अपने कान में किसी के हंसने की आवाज़ आती है, उसको वहम होने लग जाता है कि उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है।
और अब वो चाहता है वो रुक जाए, पर पता नहीं वो किसी चीज़ से पोजेस्ड होता है या एनर्जी होती है उसमें, क्या होता है, वो पूरे उसको फॉलो करता है। वो फॉलो करते 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 उस स्पॉट पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो लड़की की वो लाश मिली थी, जहाँ पे वो खून से सनी हुई थी। अब जब वो खून से सनी हुई लाश मिली थी तो वो एक कोने में ऐसे बैठी हुई थी हंसते हुए, वो भी एक निशान पड़ जाता है खून से सना। तो उसको पूरा फिगर दिख रहा था कि कोई लड़की का फिगर है, जो अगेन हर जगह मिट्टी लगे बस उस स्पॉट पे नहीं लगे, कि कोई लड़की का फिगर है और वो वहाँ कोई बैठा था। वो ये सब देख ही रहा होता है कि मान लो कि इस रूम में अगर मैं इधर दीवार पे थोड़ा सा कुछ फिगर बना दूंगी तो फिक्स है ना, उसको वो फिगर थोड़ा थोड़ा हिलता दिखता है। अब वो पूरी तरीके से डर चुका है, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, इतने में वो गिर जाता है। और वैसे नहीं गिरता कि उसका पैर टकरा जाता है, वो ऐसा गिरता है कि उसका किसी ने पैर खींचा है। वो जैसे उसके साथ होता है वो अपना फ़ोन छोड़ के पूरी स्पीड में बाहर निकल के जाता है और वो अपना फ़ोन भी नहीं लाता, वो जाता है और वो भाग रहा है। इतना शाम रात का भी वक्त नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा एकदम 6-7 ये टाइम हो रहा है। वो जा रहा है, वो फ़ोन छोड़ रहा है, वो जैसे घर से भागता है ना, उसे फिर किसी के हंसने की आवाज़ आती है और इस बार उसके वहम में नहीं, पूरे घर में वो आवाज़ एको करती है। अगले टाइम जब वो घर से बाहर निकलता है तब वो जाके सबको जब ये कहानी बताता है, कोई उसकी बात पे यकीन नहीं करता कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो अपनी बात पे यकीन करवाने के लिए अपने एक दोस्त को लेके जाता है कि देखो ऐसा है ऐसा है। जिस खिड़की को तोड़ के वो गया था वो खिड़की टूटी हुई नहीं थी। मैंने बोला ना दरवाजे पे तो ताले लगे थे, वो खिड़की को तोड़ के पीछे के रास्ते पे गया था। वो दोस्त को लेके गया दिखाने की, देख मैं यहाँ तो गया। अब जैसे वो बोला देख मैं तो यहाँ है ही नहीं, खिड़की वैसे की वैसे। तो ये थी वो बैंगलोर वाले की कहानी।